Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि ईरान और यूएस का वॉर 15 दिन के लिए हॉल्ट हो गया है और उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी पे देखा। 3, 3.5, 4% दोनों ऊपर थे। बट अगर आप देखोगे तो मोस्टली एक बार गैप अप होने के बाद ज़्यादा कुछ मार्केट में हुआ नहीं। एंड जो भी पुट वाले रहेंगे उनका तो पूरा हालत ख़राब हुआ रहेगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन से बहुत लोगों ने पुट लिया था कि कुछ ना कुछ मार्केट में गड़बड़ होने वाला है। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो कल मार्केट ऊपर जा रहा था। इसका मतलब ये भी है कि क्या ये प्रपोज़ल आने वाला है, सीज़ फायर होने वाला है, क्या टॉप मार्केट मेकर्स को ये मालूम था या नहीं मालूम था? आप कमेंट करके बताना कि इसके कारण मार्केट ऊपर जा रहा था क्योंकि ये न्यूज़ ऑलरेडी लीक हुई थी, या ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे नहीं पता, आप बताओ। और अगर आप देखोगे तो कल का एनालिसिस कुछ भी नहीं चला, क्योंकि 3.5% गैप अप होने के बाद कोई भी एनालिसिस किसका भी नहीं चलेगा। बट एट द सेम टाइम आप जिस तरीके से ये देख रहे हो तो ये डेफिनेटली बता रहा है कि अब जितना स्ट्रेच होना था, ओवरबॉट होना था, वो हो गया है। अब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट कल थोड़ा सा गैप अप नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, मार्केट गैप अप हो सकता है। बट एट द सेम टाइम मार्केट को एक बार तो भी नीचे आके ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करनी है। तो ये कैसा होगा, क्या होगा, सब आज डिटेल में देखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना। एंड थोड़ा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम तुषार घोने है। येस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। हर दिन मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वाला जो ऐप है आप डेफिनेटली इंस्टॉल कर सकते हो। ये है टीजी लेवल ऐप। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडेक्स, इक्विटी, कमोडिटी, स्विंग, चारों के आपको एनालिसिस मिलेंगे। बढ़िया सा कस्टमर सपोर्ट, मिड मार्केट अपडेट, अलर्ट्स, और यही चीज़ आपको हेल्प करेगी ट्रेड लेने में। तो ये कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो? तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसे क्लिक करके आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर का ये इंस्टॉल कर सकते हो। अब थोड़े सा टॉप न्यूज़ ऑफ द डे देखते हैं। टॉप न्यूज़ ऑफ द डे: यूएस ईरान सीज फायर, ट्रंप ऑर्डर्स 2 वीक ट्रूस, ईरान सेज वॉर नॉट ओवर। तो अब 2 हफ्ते के लिए आराम है। तो 2 हफ्ता मार्केट थोड़ा सा राहत की सांस लेगा। गैप अप गैप डाउन मेरे हिसाब से नहीं होगा, जो कि सही भी है, वैसे ही होना चाहिए। एंड थोड़ा ऑयल प्राइस क्योंकि कूल ऑफ हो रहा है तो इससे डॉलर वीक हो जाएगा। एंड आप देखोगे तो गोल्ड एंड सिल्वर में अच्छी खासी मूव आपको दिख सकती है। आरबीआई होल्ड्स रेपो रेट स्टेडी, जैसे कि हमने कहा था कल एनालिसिस में। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, सबसे पहले क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सेंसेक्स का जो एनालिसिस मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली मुझे लगता है सबसे पहले कि सेंसेक्स जो है वो कम से कम यहाँ तक, यानी कि अगर आप देखोगे ना 76K तक आना चाहिए, राइट? क्योंकि ऑलरेडी इतना एक्साइटमेंट में ऊपर चला गया है। अब यहाँ से फिर थोड़ा सा डाइजेस्ट करके, यानी कि ये जो इतनी बड़ी मूव ली है उसको हजम करके फिर मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। तो मैं यही कहूँगा कि मीन्स गैप अप हो सकता है, राइट? और गैप अप कहाँ तक हो सकता है या कहाँ से हो सकता है? तो 78K तक गैप अप हो सकता है, और उसके बाद मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो लेवल्स कौन से रहेंगे? बहुत सिंपल रहेंगे। 77K के बाद आएगा लगभग 76K। बड़े बड़े मूव्स रहेंगे ये।
एंड एट द सेम टाइम सबसे पहले चांस है 78K का गैप अप होना, और उसके बाद मार्केट का पहला टारगेट होगा 77K। अब मैं आपको ऊपर का एनालिसिस क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली जो ऊपर का मूव रहेगा वो गैप अप में ही चला जाएगा। तो इसके कारण होगा क्या कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो गैप अप होने के बाद नीचे आएगा, वापस धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो ये जो एनालिसिस है हम आपको ऐप में करके बताएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट चलो बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 55,700 के ऊपर स्ट्रेट अवे 56K आ सकता है, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 54,800 के नीचे 400 आ सकता है। तो ये बैंक निफ्टी हो गया। अब निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। निफ्टी अगर आप देखोगे तो निफ्टी में एक तो बात सही है कि 24K निफ्टी से ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो 2430 भी अगर निफ्टी में आया तो आप नीचे का ही देखना, क्योंकि चांसेस है कि 23,800 आने के चांसेस है। अब वापस मैं ऊपर का क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि गैप अप होके चांसेस है नीचे आएगा और फिर ऊपर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं समझाना चाहता हूँ। एंड एनीवेज लाइक कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं कैसे हम कल का एनालिसिस और कैसे कल के ट्रेड्स रहेंगे। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू नेक्स्ट वीक, सी यू फॉर सेंसेक्स एक्सपायरी।